नमस्कार। आज तारीख है 19 जुलाई, दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मई में भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 लड़ाकू विमान नष्ट होने का सनसनीखेज दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं कि ये विमान भारत के थे या पाकिस्तान के। पाकिस्तान का पहले ऐसा ही दावा भारत ने खारिज किया था। इस बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि पीएम मोदी ने देश के सम्मान को व्यापारिक हितों के लिए दांव पर लगा दिया। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि अमेरिका ने भारत पाक युद्ध को रोका, वरना दोनों देशों के साथ व्यापारिक समझौते रुक जाते। वहीं दूसरी तरफ 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा संसद का मानसून सत्र हंगामेदार होने के संकेत मिलने लगे हैं। सत्र शुरू होने के पहले ही विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा, सिर्फ पीएम को संसद में बोलना होगा। उन्होंने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती का जिक्र करते हुए हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप की याद दिलाई। उधर आम आदमी पार्टी ने भी एक्स पर पीएम से चुप्पी तोड़ने की अपील की। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष में 5 जेट मार गिराए और व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध विराम कराया। विपक्ष अब इस मुद्दे पर विशेष चर्चा की मांग कर रहा है। पटना के पारस एचएमआरआई अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में आज सुबह बड़ी कार्रवाई हुई। बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस ने पश्चिम बंगाल से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड के पीछे पुरलिया जेल में बंद शेरू सिंह के सहयोगियों का हाथ है। गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ जारी है और जल्द ही उन्हें पटना लाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस को अन्य संदिग्धों के ठिकानों का पता चला है, जहां छापेमारी चल रही है। इस हत्याकांड में तौसीफ रजा उर्फ बादशाह और मोनू सिंह समेत कई अन्य के भी नाम सामने आए हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी और राजमार्गों पर चक्का जाम करने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है। आज रायपुर के राजीव भवन में हुई अहम बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर कॉरपोरेट के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने कहा, संविधान और देश की रक्षा के लिए कांग्रेस हर कुर्बानी के लिए तैयार है। हम 22 जुलाई को चक्का जाम करने जा रहे हैं। बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव सहित कई दिग्गज शामिल हुए। उधर ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार से जुड़े मामले में गूगल और मेटा को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नोटिस भेजा है। ईडी का दावा है कि इन कंपनियों ने सट्टेबाजी ऐप्स के विज्ञापनों को बढ़ावा दिया, जिससे ये ऐप्स लोगों तक आसानी से पहुंचे। दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हाल ही में तेलंगाना में कई बड़े अभिनेताओं जैसे विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज समेत 29 कलाकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। अब मौसम का हाल। राजस्थान के अजमेर और टोंक में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजस्थान में पिछले 4 दिनों में बारिश से जुड़े हादसों में 23 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना समेत 16 जिलों में बाढ़ का खतरा है। शिवपुरी में स्कूल बंद है और मुरैना, श्योपुर समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में काशी में गंगा और वरुणा नदी उफान पर है। करीब 30,000 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और लोग पलायन की तैयारी में हैं। बिहार में बीते 48 घंटों के दौरान बिजली गिरने से 34 लोगों की जान चली गई। 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में देश भर में अब तक 9% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। और मुद्दा सोशल है में बात फ्री बिजली की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राज्य में 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है।
इसकी चर्चा यूपी तक है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें पत्रकार यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से बिहार में फ्री बिजली से जुड़ा सवाल करता है, जिस पर ए.के. शर्मा कहते हैं कि बिहार में बिजली आएगी तब ना फ्री हो, ना बिजली आएगी ना बिल आएगा, हो गई बिजली फ्री। उनके इस बयान की सोशल मीडिया में खूब आलोचना हो रही है, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और बिहार में बीजेपी सरकार में सहयोगी है। और खबर जरा हटके में बात जर्मनी में बढ़ते अकेले रहने के चलन पर। जर्मनी का संघीय सांख्यिकी विभाग हमेशा कुछ न कुछ अनोखा डेटा लेकर आता है और इस बार बात है सोलो लिविंग यानी अकेले रहने के ट्रेंड की। 2024 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जर्मनी में 1.7 करोड़ लोग अकेले रह गए हैं। जी हाँ, हर पांचवा जर्मन अब सिंगल हाउस होल्ड का हिस्सा है। 20 साल पहले ये आंकड़ा 17.1% था, जो अब बढ़कर 20.6% हो गया है। सबसे ज्यादा अकेले रहने वालों में 65 साल से ऊपर के लोग हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 25 से 34 साल के 28% नौजवान भी अब सोलो लाइफ जी रहे हैं। यूरोपीय संघ के 16.2% के औसत के मुकाबले जर्मनी तो इस मामले में काफी आगे निकल गया है, लेकिन अकेले रहने की ये आज़ादी कुछ चुनौतियां भी लाती है। जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए की रिपोर्ट कहती है कि सोलो लिविंग करने वालों पर गरीबी का खतरा 2 गुना है। 2024 की मिनी जनगणना में पाया गया कि 29% अकेले रहने वालों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी येना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता फिलिप कैस्टन का कहना है कि अकेले रहना हमेशा अकेलापन नहीं लाता। कई लोग इस लाइफस्टाइल में खुशहाल और विविधता भरा जीवन भी जी रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।